आप सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई जितने भी हैं ये अखाड़े से पहलवान आए हुए हैं, मतलब आने वाला भविष्य हमारा। और हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में भाई पता है बजरंग विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। बहन बेटियों की सुरक्षा और जो यौन शोषण के जो आरोप लगे थे ब्रजभूषण पर, और आज उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये सारे भाई आने वाला जो भविष्य है कुश्ती का वो यहाँ पहुंचा हुआ है। और कई जगह आप बैनर देख रहे हो भाई, विरोध हो रहा है। जो बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, वो प्लेयर जिन्होंने भाई देश का मान सम्मान बढ़ाया, पूरे विश्व में डंका बजाया, लेकिन आज उन्हीं से इन बच्चों को नाराजगी है। क्यों नाराजगी है, इनकी मांग क्या है और इतनी दूर क्यों चल के आए, वही सही बात है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? परिदीता ठाकुर। क्या करते हो? तब से अखाड़े में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या नाराजगी है? हमारे जो कंपटीशन वगैरह हो रहा है इन पहलवानों की वजह से, सीनियर पहलवानों की वजह से हमारे कंपटीशन में भी डिस्टर्बिंग आ रही है, प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो हमारा यही अनुरोध है कि ये सब बंद किया जाए और हमारी प्रैक्टिस पे फोकस और गेम टूर्नामेंट्स में ज्यादा फोकस किया जाए। और जो पहलवान है वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आप जैसे बहन बेटियों के लिए ही है। सर वो लग रहा है राजनीति लग रही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल ये राजनीति है और जो भी हो रहा है वो हमारे भलाई के लिए तो कम ही हो रहा है, लेकिन 90% हमारा नुकसान ही हो रहा है इससे। तो अभी तक मतलब कब से आगे नहीं हो रहा कंपटीशन, कब से रुका हुआ है? सर 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से जूनियर कॉम्पिटिशन्स भी नहीं हो रहे, सीनियर भी नहीं हो रहे हैं, आगे पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं और हमें टूर्नामेंट लड़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। आपका अखाड़ा कौन सा है? एशियन स्पोर्ट्स। क्या नाम आपका? स्वीटी मलिक। आपका अखाड़ा और कोच का नाम? मैं एशियन पब्लिक स्पोर्ट्स स्कूल से हूँ और मेरे कोच का नाम मिस्टर संजय मलिक है। कितना समय हो गया पहलवानी? 6-7 साल हो गए मेरे को रेसलिंग करते हुए। बहुत मेहनत लगती होगी एक पहलवान बनने में। बहुत ज्यादा लगती है। तो अभी क्या 1-2 साल से पहलवानी रुकी हुई है? कोई हाँ, जब से ये हमारे सीनियर पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया है, इसके बाद से तो हमारे कंपटीशन ही बंद हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इतने बड़े पहलवान हैं, गोल्ड मेडल जीते, आप जैसे भी सोचते होगे कि हम भी उन जैसे बने, भारत का नाम रोशन करें, एकदम विरोध क्यों होने लग गया? जो हमारे सीनियर पहलवान हैं, हमारी विनती है कि उन्होंने तो इसमें कुश्ती में बहुत कुछ पा लिया है, अभी हमारा जीवन शेष है, हमें कुछ करने तो हमारा करियर अभी बाकी है। तो क्या लग रहा है राजनीति हो रही है? हाँ, सीधा सरासर पॉलिटिक्स है। उनका जो पॉलिटिक्स है, अगर वो अपना इससे साइड रखे, हमारी कुश्ती को डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उनका ये भी कहना था अभी जो संजय सिंह जीते थे WFI के, वो ब्रजभूषण के नजदीकी हैं, तो उनको ये लगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ आगे भी यही यौन शोषण होता रहेगा, इसलिए वो दोबारा कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स को बीच में क्यों ला रहे हैं? रेसलिंग के, हमारी रेसलिंग को डिस्टर्ब ना करें ना, इसकी वजह से हमारे कंपटीशन रुके हुए हैं बिल्कुल। मतलब आपको लग रहा है कि धरना देना है तो धरना लगातार दो, लेकिन इसमें राजनीति ना। हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप क्या नाम? मेरा नाम दुर्गा है। 4 साल हो गए मुझे। तो आप किस लेवल तक कुश्ती लड़े हो? मैं नेशनल लेवल तक कुश्ती लड़ी हूँ। नेशनल में गोल्ड है। गोल्ड खुल के बोलो, गोल्ड लाए हो। तो हरियाणा के वो प्लेयर थे जो यहाँ बैठे थे, धरना दे रहे थे, कह रहे हमारी लड़ाई बहन बेटियों की है, आप भी बहन बेटी हैं, तो आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि वो हमें बीच में मत लाए। जो जूनियर पहलवान है उनकी करियर को खराब कर रहे हैं वो, तो हम चाहते हैं कि वो राजनीति को बीच में मत लाए कुश्ती। तो सवाल वही आता है कि बार बार वो बड़े प्लेयर कहते हैं कि बहन बेटियों के साथ गलत ना होए, इसलिए हम बार बार धरने मतलब आंदोलन को जारी रख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बीच में हमें ला रहे हैं और हमारे कंपटीशन भी नहीं हो रहे उसकी वजह से, और हमारे करियर पर पूरा वो हो रखा है। तो इसका हल क्या निकलेगा? सरकार ने उस पे वो बैन लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया जो WFI ने अपने निकाले थे। क्या लग रहा है कि मतलब राजनीति की वजह से बच्चों का भविष्य, राजनीति की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो ऐसे लगे। आप भी कब से कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से आपकी भी नाराजगी है? हाँ, ये राजनीति कर रहे हैं जो बड़े सीनियर, उससे जो हमारा करियर है वो खराब हो रहा है। आपने वैसे सोचा होगा बड़े होके हम भी साक्षी मलिक या विनेश फोगाट की तरह बने, मान सम्मान करें, अब वो जो छवि पहले थी अब कैसी है? अब वो नहीं रही। पहले ये था कि उन जैसा बनना है, पर वो अब राजनीति करे और कुश्ती को खराब करे। हम नहीं चाहते कि हम वैसे बने। यानी अब उन प्लेयरों के लिए वो मान सम्मान नहीं बचा? अब नहीं बचा, क्योंकि वो कुश्ती के विरोध हो रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ऐसा।
आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो राजनीति कर रहे होंगे? क्योंकि हमारे कंपटीशन नहीं हो रहे उनकी इन हरकतों की वजह से। वहीं आ जाओ। चलो जी, तो नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम संजय मलिक है। मैं हिसार के उमरा गांव से आया हूँ। अखाड़े पहलवानी करी है या अखाड़े के कोच गुरुजी को? मैं कोच हूँ और मैं हिसार एशियन स्पोर्ट्स स्कूल है जो उमरा में, जिसमें 300, 250, 300 बच्चे पहलवान कर, लड़कियां सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके बीच में आई हुई हैं। बहुत बढ़िया। तो 1-2 साल से बिल्कुल रुका हुआ कंपटीशन भी रुका हुआ और नया पार्टिसिपेशन भी कम हो गया रेसलिंग के अंदर, लड़कियों का खासकर, क्योंकि रेसलिंग गेम एक ऐसा था जो वर्ल्ड के काफी नजदीक जा चुका था। जी जी। और जब से ये एपिसोड चला है, जब रेसलिंग में बाधा आई है, तो इससे जो बच्चे पार्टिसिपेट था नया वो भी कम हो गया, और दूसरा जो थे वो भी छोड़ के चले गए, और जो कर रहे हैं उनको कंपटीशन ना मिलने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन आ रही है। चलो ये तो बच्चे थे, इतना राजनीति नहीं समझ रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है ये पर जो खिलाड़ी है, पहलवान है, वो ये कह रहे हैं भाई बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारा ये आंदोलन है? अब ये किसी पर्सनल चीज को पर्सनली रखना चाहिए। अगर ऐसा था तो 10-12 साल से उनके बीच में रहते थे, उनके साथ रहते थे, तो जब उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। अब ये मेरे ख्याल से इंटरनल उनकी कोई बात रही होंगी, उनकी वो अलग चीजें हैं, बट इसको अपनी पर्सनल चीज को, एक कुश्ती फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रहे थे 2012 और 14 में भी यूपी में हमने शिकायत दर्ज करी थी, तो उनको ही कैंप से निकाल दिया। एक ब्रजभूषण के बारे में बताया जाता है इतने दबंग है कि इनकी पूरी तुत्ती चलती है। देखो, मैं इसकी दबंगाई के बारे में तो नहीं जानता, मैं कुश्ती के हित के बारे में जरूर जानता हूँ। जब से इन्होंने फेडरेशन की कमांड संभाली थी, जब से रेसलिंग को अप हुआ है, और रेसलिंग बड़ी अनुशासन से चल रही थी, और रेसलिंग वर्ल्ड लेवल तक चली गई। अगर किसी ने पर्सनल टीस दबंगी से जो, तो पर्सनल निकालने, ताकि कुश्ती को मत घसीटे उसके अंदर। अभी आप पीछे देख रहे हो, कुछ सीनियर पहलवानों ने अगर जूनियरों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें जूनियरों को मौका देना चाहिए था। उन जूनियरों को बगैर ट्रायल दें, जूनियरों का हक खाकर गए हैं। वो उनकी एक गलती बहुत बड़ी है कि भाई उनको आगे कुश्ती नहीं जानी थी, खेलने। बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, एक राजनीतिक मूवमेंट बन गया है, और इसमें आने वाला फ्यूचर उन्होंने देखा, रेसलिंग का तो अब लंबा रहा नहीं, तो वो अपना कहीं ना कहीं इसमें राजनीति खोज रहे हैं, और विपक्ष इसके अंदर आके कहीं ना कहीं राजनीतिक डिस्टर्बेंस चल रही है। पहलवानों का ये भी कहना है कि जो अध्यक्ष है कोई महिला बननी चाहिए। देखो, महिला और पुरुष जब चुन के आया है, वो कोई भी आए, चुन के अध्यक्ष बने हैं, उसको बाधित नहीं करना चाहिए, उसको अपना कार्य करने देना चाहिए। कि वैसे ऊपर से तो आए नहीं, चुनाव से आए हैं, जो चुनाव से आए हैं तो उनको सिंपल सी बात है, हक है, उनको कोऑपरेट करके अपना कार्य करना चाहिए। चलो ना, ब्रजभूषण से सन से शिकायत थी, दूसरा प्रधान बन गया, उसको कार्य करने दो अच्छे से। भाई इलेक्शन लड़े हैं, तो अगर ऐसी जरूरत थी तो इलेक्शन में महिला ने उठा रखा था, उसको जिताना चाहिए था। फिर उन लोगों वो जो संजय सिंह जीते, उसके बाद जो पोस्टर आने लगे, दबदबा था, दबदबा रहेगा, उससे उन्होंने प्लेयरों ने अपना पद्मभूषण और वो संन्यास तक ले लिया पहलवानों ने। देखो, रही बात संन्यास की, जिन लोगों ने संन्यास लिया है वो एक दिन सभी संन्यास लेते हैं। किसी ने रेसलिंग छोड़नी तो पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट को छोड़ा है, कुछ लोगों ने राजनीति भी छोड़ दी, कुछ ने प्राण भी छोड़ दिए। देखो, ये तो एक सिंपल सी प्राकृतिक का नियम है, कोई इनको चीज तो छोड़ती नहीं पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, मजबूत आ जाएगा फिर छोड़नी पड़ेगी। और ऑलरेडी इनसे मजबूत भी हैं, इनके बराबर के खिलाड़ी भी हैं। ये तो देखो, इसको संन्यास वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा कि ये संन्यास है। ऑटोमेटिक कुश्ती वैसे कमजोर हो चुकी साक्षी से अच्छे प्रतिद्वंदी अभी है हिंदुस्तान में, और उसको कई टूर्नामेंटों में हराया भी उन्हें लोगों ने। तो ये छोड़ने का नाम इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से पब्लिक को लग रहा है कि जो अभी कोई मेडल नहीं जीत के लाए, तो उनको लग रहा है कि हमारा कुश्ती का भविष्य है, अब नहीं चलेगा आगे। नहीं, उनका कुश्ती का भविष्य तो अब उनका जो एक समय और एक एनर्जी होती है, अगर आप एनर्जी को अपनी दिशा में कन्वर्ट करोगे तो डेवलप हो जाओगे। अगर दिशा ही बदल के एनर्जी लगाओगे, अब राजनीति की दिशा में लगाओगे तो राजनीति बन जाओगे, कुश्ती की एनर्जी लगाओगे तो पहलवान बन जाओगे। वो तो अपनी एनर्जी और एक टाइम होता है, अगर वो टाइम और एनर्जी सही समय पर लगाई जाए तो उसमें परफॉर्मेंस आएगी। इसका हल कैसे निकलेगा? अब हरियाणा में 2 फाड़ होली पहलवानों की, एक आप हो जो विरोध में है, कुछ ऐसे अखाड़े पहलवान है जो उनके समर्थन। हम किसी के विरोध में नहीं, हम अपने हक में हैं कि हमारे जूनियर बच्चों का भविष्य डिस्टर्ब ना करना दिया जाए। तो आपको लग रहा है इन पहलवानों की वजह से रुका हुआ है? सिंपल सी बातें हैं, जब बार बार टूर्नामेंट अभी को नेशनल होनी थी पिछले साल की, वो नेशनल रुक गई, और नेशनल रुक गई तो किसके बाद जूनियर का नुकसान हुआ। बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलनी थी बच्चों को। तो जो खेल मंत्रालय है वो क्यों झुका? मतलब उन्होंने जो बैन लगाया अभी WFI के आदेशों पे, निर्देशों पे, कि भाई जो निलंबन कर दिया, क्यों मतलब दबाव में आ रहा है खेल मंत्रालय? देखो, कुछ कानून की बातें होती हैं, वो तो कानून ही ज्यादा जानता है।
हम तो इतना जरूर जानते हैं कि इसमें कुश्ती का विनाश होने लग रहा है, बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। कुश्ती का विनाश होने लग रहा है, बच्चों का भविष्य डिस्टर्ब होने लग रहा है। जो पेरेंट्स बीच में हैं, जिनके बच्चे कुछ मंजिल तक नेशनल मेडल तक पहुंचे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि अभी तक हमने खर्चे किए, आने वाले समय में हमें कुछ मिलेगा। अब मिलने की स्टेज पर कुश्ती डिस्टर्ब होगी। उन बच्चों और पेरेंट्स की तो बड़ी बुरी हालत है। और रेसलर बनाना इतना आसान भी नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा डाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत इंजरियां होती हैं। तो ये जूनियर बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कुश्ती की जो फेडरेशन है कोई भी बनाए, जिसको बनाए चुना गया उसको आराम से चलाने दें। आंदोलन एक दिन का आज का या आगे भी चलेगा? देखो, लंबा हो सकता है आंदोलन तो अगर जब तक इन बच्चों का सोल्यूशन नहीं होगा तो ये लंबा भी हो सकता है। बट आज तो एक खेल मंत्रालय अदर सरकार को एक मैसेज के रूप में है कि हमारे फ्यूचर की तरफ देखें, ना कि ये दबाव। अपनी एक विनती लेके आए हैं कि आप सन खिलाड़ियों को ना सुन के जो जूनियर बच्चे हैं उनका भविष्य की तरफ ध्यान दें और उनको खेल को कोऑपरेट करें, प्रमोट करें और उनकी हेल्प करें। धन्यवाद। तो भाई ये सारी बातें हैं और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे, एक बार थोड़ा कैमरा घुमा देना। तो भाई हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे पहलवान आए हुए हैं। तो अब हल क्या निकलेगा? एक तरफ भाई सरकार भी दबाव में है, इधर भाई एक पहलवान है, उन्होंने भी पूरा दबाव बना रखे है। दूसरी तरफ ये जो जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है वो भी आज भाई मैदान में। तो क्या इसकी कुश्ती का हल निकलेगा, कब पटकनी लगेगी, वो समय बताएगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।